Hello everyone, welcome to Shruti Academy. Today we will learn how to convert fraction into percent. But before learning how to convert fraction into percent, we must know what is percent. So, percent means out of 100. Suppose अगर हमने एक स्क्वायर लिया जिसके हमने 100 पार्ट्स किए और उन 100 पार्ट्स में से अगर 85 पार्ट्स अगर शेडेड है सो फ्रैक्शन क्या होगी 85/100। सो यही परसेंट है। परसेंट क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है 100 होता है। सो हमारी परसेंट कितनी आ गई 85 और परसेंट का साइन आ गया। सो अगर फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें ये डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए, है ना। सो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो हमारे पास आंसर जो है परसेंट में आ जाएगा। अगर कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो जिससे 1/2 या 2/5, सो अगर हम जैसे 1/2 में 2 डिनोमिनेटर है, अगर हम इस डिनोमिनेटर को 100 बना दें तो हमारा आंसर परसेंट में आ जाएगा। ऐसे 2/5 में अगर हम इस 5 को अगर 100 बना दें सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा परसेंट में आ जाएगा। सो यही हमारा मेथड नंबर 1 है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड, जहां पे हम जो है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जो है 100 बनाना सीखेंगे। अब जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है 1/2, सो अब हमें इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है 100। सो अब हम जो है 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए। सो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 100 जो है 2 की टेबल में कब आता है। सो हम 100 को जो है 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 2 की टेबल में 10 कब आता है 5 पे। सो आ गया 10, 10 माइनस 10 हो गया 0। अब हमने 0 नीचे लिया, अब 0 तो आता नहीं 2 की टेबल में, तो आ गया 0। सो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है आंसर, हमारा आ गया 50। अब हमने अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो और न्यूमरेटर को भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो 1/2 ही फ्रैक्शन जो है रखनी है। सो 1 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 50। सो इट मीन्स 50/100 मीन्स कि आउट ऑफ 100 हम कितने पार्ट्स की बात करें 50। सो हमारा आंसर क्या आ गया 50%। सो ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड है, मेथड नंबर 1, जहां पे हम जो है डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे 100 बनाएंगे। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शन बाय अ सुटेबल नंबर सो एज टू मेक द डिनोमिनेटर 100। ताकि हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए 100 आ जाए। तो इस 100 को जो है यहाँ पे जो नंबर है उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो जो क्वेश्चन आएगा उस नंबर से हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो था हमारा मेथड नंबर 1। अब हम देखते हैं मेथड नंबर 2। नाउ सेकेंड मेथड इज कि मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 टू चेंज इट टू द परसेंट। जैसे अगर हमें परसेंट गिवन है 1/2, हम 1/2 ही ले रहे हैं। अगर इसको अगर हम 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, क्यों करें 100 से मल्टीप्लाई? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 100 का हाफ पार्ट अगर निकाल रहे हैं, है ना, 100 का हम क्या निकाल रहे हैं हाफ पार्ट। सो अब हम 2 and 100 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 से 2। अब 10 कब आता है 5 पे एंड 0 एज इट इज 50 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 50%। फर्स्ट मेथड से भी 50% आ रहा था एंड सेकेंड मेथड से भी 50%। सो आप जो है दोनों मेथड में से कोई भी मेथड जो है यूज कर सकते हो टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट। नाउ वी सी मोर एग्जांपल्स। अब हमें जो है 53/100 जो है फ्रैक्शन गिवन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है डिनोमिनेटर क्या है 100 है, सो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया, वो क्या है 53%। यहाँ पे हमें दोनों में से कोई भी मेथड की जरूरत ही नहीं, हमारा आंसर क्या आ गया डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे अगर आपको परसेंट का कंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर जो है डायरेक्ट लिख सकते हो। अब 2/5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 2/5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
100 से। मीन्स कि 100 का जो है 2/5 पार्ट हमें जो है निकालना है। अब 5 एंड 100 दोनों जो है 5 के टेबल में आते हैं। सो 5 1 हो गया 5 और 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 पे और 0 एज इट इज। अब 2 को हम जो है 20 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 0 एज इट इज, 2 2 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया 40%। अब नेक्स्ट देखो 1 3/5 ये मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें जो है परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर एज इट इज। अब इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसमें 3 क्या कर देंगे ऐड। मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 5 प्लस 3/5 मीन्स आंसर क्या इतना आ गया 8/5। अब इसमें को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। अब 5 एंड 100 दोनों जो है किसके टेबल में आते हैं 5 की। 5 1 5। अब 10 आता है 2 पे एंड 0 एज इट इज। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 20 तो हमारा आंसर कितना आ गया 160%। अब हमें जो है 17/40 को जो है परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 17/40 मल्टीप्लाई बाय 100। से 0 से 0 कैंसिल। अब ये जो 4 एंड 10 है दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 की टेबल में। 4 कब आता है 2 पे एंड 10 कब आता है 5। अब और ये फर्दर और कैंसिल नहीं हो सकते तो हम क्या करेंगे 17 को 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 17 मल्टीप्लाई बाय 5 5 7 35 5 1 5 प्लस 3 हो गया 85 आंसर आ गया। सो आंसर आ गया हमारे पास 85/2। बट जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स ये जो न्यूमरेटर है और ये क्या है डिनोमिनेटर। सो जो न्यूमरेटर है वो क्या है ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो हम कभी भी आंसर जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते। सो अब हम इसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 85 को 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 8 कब आता है 4 पे। सो आगे 0। अब 5 नहीं आता इससे कम क्या आता है 4 2 पे 4। सो 5 - 4 हो गया 1। सो डिनोमिनेटर एज इट इज। और ये क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है। इसको हम यहाँ पे मिडिल में लिखेंगे और जो रिमाइंडर है वो यहाँ। सो हमारा आंसर आ गया 42 1/2%। इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो बट हमारी जो वीडियो थी वो था फ्रैक्शन इनटू परसेंट। तो मैंने जो है परसेंट में कन्वर्ट जो है कर लिया। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते तो यहाँ पे आ जाता पॉइंट और यहाँ पे आ जाता 0। सो 0 हम नीचे लेकर आते तो ये हो जाता 42 और 10 कब आता है 5 पे। सो हमारा आंसर हो जाता 42.5%। सो इस तरीके से हम जो है 2 मेथड का यूज करके जो है फ्रैक्शन को जो है परसेंट में कन्वर्ट जो है कर सकते हैं। Hope you like my video. If you like my video, then don't forget to like, share and comment on my video. Kindly subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my video.